DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 24 मार्च 2022 शिफ्ट फर्स्ट में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इस हमारा सेट नंबर 9 है। यदि आज तक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट याद नहीं हुए हैं तो जैसे मैं आपको तैयार कराऊंगा ऐसे तैयार करते हुए चलना। सिर्फ आपको मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने देना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, कंप्लीट आपके टॉपिक माइंड में सेट कैसे करता हूँ। और एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरी सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। अब मैं आपको जो जलप्रपात के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको कवर करा देता हूँ। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है जी। एक आता है जोग गोरसप्पा, किस नदी पर है, किस राज्य में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जोग क्या होगा बच्चों? जोग याद कैसे करोगे? 5 की 5 याद कराऊंगा। जोग जोग होती है क्या बच्चों? जो नदी नालियों में होती है उसको जोग बोलते हैं, ठीक है। और शराबी के जोग चिपट गई थी, इसका मतलब जोग है ना। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और वो नाटक कर रहा था। नाटक बोले तो किस राज्य में बच्चों? वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका मतलब जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात है शरावती नदी पर है और किस राज्य में है? वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं शिव समुद्र या जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है और किस राज्य में है? शिव समुद्र। समुद्र का जल क्या हो रहा है बच्चों? वैरी हो रहा है। वैरी बोले तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। लिख लेते हैं शिव समुद्र। समुद्र का जल क्या हो रहा है? वैरी। और जो वैरी हो रहा है ना वो क्या कर रहा है बच्चों? वो नाटक कर रहा है। नाटक बोले तो कर्नाटक। इसका मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है जी। इसके बाद आपका तीसरे नंबर का आता है जो बार बार धुआंधार जलप्रपात। कौन सा आता है? धुआंधार जलप्रपात। अच्छा एक बात बताओ, धुआं है जो कैसी लकड़ी से निकलेगा? वो आपका नरम लकड़ी से निकलेगा। नरम बोले तो नर्मदा नदी। नरम बोले तो नर्मदा नदी। इसका मतलब क्या है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में है धुआंधार जलप्रपात बच्चों? ये एमपी में से है। एमपी में। याद कैसे करोगे? धुआं जो है नरम लकड़ी में से निकलता है और लकड़ी के ना मध्य में से होकर निकलता है, ठीक है जी। लकड़ी के कहाँ से होकर निकले? मध्य से निकलता है धुआं। ऐसा याद कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका है कौन सा बच्चों? 5वें नंबर का हुंड्रू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और कहाँ है बच्चों? ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। जलप्रपात का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है। शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं बच्चों? आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कुल कितने होते हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन सा किस राज्य का? मैं आपको देखो ट्रिक से याद करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना आपको। भरतनाट्यम कहाँ गया बच्चों? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कहाँ किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। एक आता है कुचिपुड़ी। कौन सा आता है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। पूड़ी कैसे खाई थी बच्चों? पूड़ी खाई थी आदि। आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। पूड़ी कैसे खाई थी? आदि खाई थी। आदि बोले तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है कुचिपुड़ी। इसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी किस राज्य का है आपका? ये मणिपुरी का ही है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी कर्नाटक, मोहिनीअट्टम केरल। पूड़ी कैसी खाई थी? आदि। आदि बोले तो कर्नाटक का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ गया बच्चों? ये आपका केरल का है मोहिनीअट्टम। ये बिल्कुल ठीक है। जितने अट्टम वाले हैं सारे कहाँ पर है? वो केरल राज्य में है, ठीक है जी। केरल राज्य में है। इसका मतलब आपका पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। केवल सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये पूछा गया है। अब मैं मौलिक कर्तव्य आपको बता देता हूँ कौन कौन से इससे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं बच्चों। एक मिनट रुकिएगा। पहले क्वेश्चन में नहीं पूछा है, यदि नहीं पूछा जाएगा तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? युग्म सही नहीं है, तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा नहीं के लिए। यदि सही है पूछा जाएगा तो मोहिनीअट्टम आपका केरल, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका थर्ड हो जाएगा, बस नहीं का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों में मूल कर्तव्य को किस वर्ष में भारतीय संविधान में
जोड़ा गया था, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों? कब जोड़ा गया था? जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब कब था भाई? 42वां संविधान संशोधन 1977 में था आपका, या 76 में था, 78 में था, या 80 में था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में था। अब मैं मौलिक करते हुए से आपको क्वेश्चन कवर करा देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में नया भाग 4A जोड़ा गया था। ठीक है जी। इसमें पहले मौलिक करते हुए कितने थे? 10 थे। 11वां मौलिक करते हुए कौन सा जोड़ा गया था बच्चों? 2002 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा अभिभावक का मौलिक करते हुए नंबर 11वें नंबर का जोड़ा गया था। अब सबसे पहले 2 क्वेश्चन बनते हैं मौलिक करते हुए श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक करतव्यों में जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? श्रवण सिंह समिति की। किसकी सिफारिश पर? श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर कहाँ जोड़े गए थे? श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक करते हुए जोड़े गए थे संविधान में। और मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन हुआ था। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिफारिश किसकी थी? श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया था? CR ईरानी समिति का गठन किया गया था। अब मौलिक कर्तव्य 11 है जो आपके में 11 इन शॉर्ट में आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य हमारा है, याद कैसे करोगे? हमें भारतीय संविधान, संवैधानिक प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 1 है। नंबर 2 मौलिक कर्तव्य क्या है बच्चों? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 2 है। ठीक है जी। मौलिक कर्तव्य नंबर 3 क्या है हमारा? भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। और जो उसे मतलब उसे बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 क्या है? देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 4 है बच्चों। 5वां क्या है? मातृत्व की भावना का निर्माण करे, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर सभी आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी हमें प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य नंबर 5 है हमारा। 6वां मौलिक कर्तव्य क्या है बच्चों? गौरवशाली जो देश की संस्कृति है ना, उसका महत्व समझे और उसकी रक्षा करें। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 7 क्या है हमारा? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वह वन्य जीवों की तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है? 7वां मौलिक कर्तव्य नंबर हमारा ये है। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है बच्चों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार भावना का विकास करे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 9 है। 10वां क्या है हमारा? उत्कृष्ट प्रदर्शन है। ठीक है जी। 11वां क्या है हमारा? 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा दिलाना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसी तैयारी करनी है GS की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये खिताब किसने जीता था बच्चों? नोवाक जोकोविच ने जीता था। इसके बाद आपका क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? 6 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। NNP GNP मूल्य ह्रास माइनस करना है, उसमें से NNP बराबर क्या होते हैं? GNP माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अद्वितीय गतिविधि का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील का निर्माण, विज्ञापन देना, कपड़े की बुनाई, रोटी पकाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्या है बच्चों? विज्ञापन देना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका हिमा दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय संगीत नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लामन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून वाला जानवर है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, गर्म खून वाला जानवर कौन सा होता है? चमगादड़। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शासक
वंश का कौन सा युग्म सही है? कनिष्क कुषाण का था, सातकर्णी सातवाहन का था। राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 54। अब मैं आपको एक लाइन याद करा देता हूँ, पूरे राष्ट्रपति के आर्टिकल याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। इसका मतलब क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? भाग नंबर 5 से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। आर्टिकल नंबर 52 पे क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार निर्वाचन मतलब जो हमारा क्वेश्चन था 54 पर निर्वाचन आ जाएगा। 52 से लेकर 61 तक डायरेक्ट लाइन टू लाइन है ये, 52 से लेकर 61 तक। ठीक है। रिक्त बोले तो रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी बच्चों, ये आपको बताना है। आर्टिकल नंबर 55 के अंतर्गत है, पदावधि 56 के अंतर्गत है, पुनर्निर्वाचन 57 के अंतर्गत है, अर्हता 58 के अंतर्गत है, शर्तें 59 के अंतर्गत है, शपथ 60 के अंतर्गत है, माप पर भी है मतलब महाभियोग, ये आपका 61 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति के आर्टिकल है। अब 4 आर्टिकल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और याद करने हैं, वे कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 72 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल में है बच्चों? आर्टिकल नंबर 72 में दी गई है ये बात। आर्टिकल नंबर 108 याद रखना है आपको, दोनों अधिवेशनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। यदि बात पूछा जाए कि उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 102 के तहत। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है 1, 2, 3 आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति का मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब जब कोई सदन नहीं चल रहा है, कोई नियम व कानून बनाने की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी होता है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 123 के तहत। इसके बाद आर्टिकल नंबर 143 क्या है बच्चों? राष्ट्रपति का जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, उनसे परामर्श का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 143 के तहत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल थे। क्वेश्चन नंबर 14, अधातु परमाणु का कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइड्रोजन 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बताना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 है जी। इसमें अधातु कौन कौन सी होती है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। अधातु होते हैं हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध अभ्यास और सैन्य अभ्यास है कौन कौन से? युद्ध अभ्यास और सैन्य अभ्यास बताने हैं बच्चों। युद्ध है ना, युद्ध अभ्यास और सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा बच्चों में दोबारा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास बताना है भारत खाली मतलब किसके बीच है, और के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है बताना है आपको किस किस के है युद्ध अभ्यास बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच है युद्ध अभ्यास। की इनके देशों के बीच होता है, भारत और अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 16, जुलाई 2021 में किस संगठन ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलैक्स लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा IIT रोपड़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 500 रुपये के नोट पर का रंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोन ग्रे है। किसकी फोटो है? लाल किले की फोटो है। और इसका जो आपका साइज है, आकार कितना? 150 mm से लेकर 66 mm तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनंत वर्मन खालिस्तान वंश का शासक था, किस वंश का था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये गंग वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा और पंजाब के में चावल एक वाणिज्य फसल है, परंतु उड़ीसा में एक ये है जीविका फसल है। ऑप्शन सेकंड क्या है? रोपन कृषि में बड़े और चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध वर्ष में लगा दिया गया था, कब लगाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1829 में। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।